हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4.4 के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। इससे पहले आपको बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 4.4 के बेसिक के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। इसी चैनल की या फिर इसी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार बेसिक नोट्स वाले वीडियो हैं वो ज़रूर देख के आए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक व सहखंड लिखिए। तो कोई भी एक लेना है अपने को। देखो जैसे मैंने सेकंड वाला ले लिया, ठीक है, ACBD, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, इस ए का मतलब ये इधर वन M11 निकालना है। अब M11 निकालना है तो पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, बचा कौन, D। यही हो गया आपका उपसारणिक। अब उपसारणिक हो गया तो इसको अपने को क्या निकालना है, सेकंड, मतलब इसी उपसारणिक का सेकंड। क्या बताया था मैंने, संगत चिन्ह लगा दो उपसारणिक के, आपका सेकंड बन जाएगा। तो 1 और 1 2, 2 प्लस ये सम है तो प्लस लगेगा और साथ में डी आ गया तो आंसर आ गया डी। ऐसे ही बात करेंगे अपन सी की, मतलब 1 2 तो किसका आएगा, बी। क्यों, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, बच गया कौन, बी। अब M12 तो है अपने पास, अपने को बनाना क्या है, A12 मतलब सेकंड। सेकंड बनाने के लिए क्या बताया था, जैसे 1 और 2 क्या हो गया 3, 3 क्या है विषम, विषम के साथ माइनस, इसी को ले आओ तो माइनस का बी। ऐसे ही अपने को M21 तो 2 1 किसके बारे में बात करनी है, बी के बारे में। पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, बच गया कौन, सी। सी बच गया। अब 2 और 1 क्या होता है 3, 3 के साथ क्या आता है माइनस, साथ में सी तो आंसर आ गया -3। अब बात करते हैं डी की, तो 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो बचा कौन, ए, क्योंकि इस पंक्ति को छोड़ना है इस स्तंभ को छोड़ना है, ए बच गया अपने पास। अब 2 और 2 4, 4 में क्या आता है प्लस, साथ में ए तो आंसर आ गया +A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक अपने कर लिया है, बच गया फर्स्ट, वो आपको खुद को लगाना है क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को क्या बोल रहा है कि यही अपने को वापस उपसारणिक और सेकंड बनाने हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसका भी मैंने तीसरा उठाया, ये दूसरा क्वेश्चन उठा लिया दूसरे का। क्यों, क्योंकि पहले में तो 0 0 है सब, आप खुद इजीली लगा सकते हो उसको। तो देखो इसकी बात करूँ मैं तो सेकंड की, जैसे मेरे को पहले प्रथम पंक्ति का बना लेता हूँ मैं। तो मेरे पास ये प्रथम पंक्ति के पड़े हैं सारे, ठीक है। अब देखो प्रथम पंक्ति में अपने पास कौन आएगा 1, तो 1 आएगा तो इसको छोड़ो, बचा 5 -1 1 और 2, ये लो 5 का डबल 10 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, 10 और 1 11, M11 बन गया। अब A11 बनाना है तो 1 और 1 2 प्लस आएगा, तो इस 11 के साथ प्लस लगा दो तो आंसर प्लस का ही रहेगा। देखिए बेटा, अब इसके अपन सेकेंड अवयव की बात करते हैं, जैसे 1 और 2, तो 1 और 2 के लिए अपने को सारणिक में से देखना है कि बचेगा कौन, जैसे ये 1 ये 2 तो 3 -1 0 और 2, इससे अपने पास ये उपसारणिक बन गई। अब 3 का डबल 6, माइनस माइनस प्लस 1 का 0 0, 6 और 0 कितना हो गया 6। अब अपने को इसका उपसारणिक ये सेकंड बनाना है, तो 1 और 2 क्या होता है 3, 3 के साथ माइनस आता है तो 6 को ले आओ, आंसर आ गया -6। अब अपने को बनाना है 1 3, 1 3 के लिए 4 है तो इसको छोड़ दो, बचा कौन 3 5 0 1, ये लो 3 एकम 3, 5 को 0 से 0, आंसर आ गया 3। अब 1 और 3 कितना होता है 4, 4 के साथ क्या आता है प्लस और 3 का 3 आ गया। अब अपने को दूसरी पंक्ति के लेने, तो दूसरी पंक्ति के लेने के लिए अपने को बात स्टार्ट करनी है 3 से। तो 3 की बात करोगे तो 2 और 1 है तो M21 हो गया, ठीक है। अब इसको छोड़ो तो बचा 0 1 1, ये 0 4 1 और 2, ये लो। अब 0 को 2 से करोगे तो 0 4 एकम 4, आंसर आ गया -4। अब आप खुद देखो 2 और 1 कितना होता है 3, सम है माइनस आता है, ये ले आओ तो माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही अपने को 5 का निकालना है तो 2 और 2, बचा कौन 1 4 0 2, ये लो। अब स्तंभ और पंक्ति आपको छोड़ना तो अच्छे से आ गया होगा, तो अपने पास में क्या बचा 2 एकम 2, 4 को 0 से करेंगे 0, 2 में से 0 गया तो बचा कितना फिर से 0, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसी का सेकंड बनाना है। सेकंड बनाने के लिए 2 और 2 कितने होते हैं 4, 4 के साथ क्या आएगा प्लस और साथ में आ गया 2, तो प्लस का 2 प्लस, आंसर प्लस का ही आना है। अब बचा अपना 2 3, 2 3 मतलब इधर से 2 इधर से 3, तो बचा कौन अपने पास 1 0 0 1, ये लो। अब 1 को 1 से 1, 0 को 0 से 0, 1 में से 0 गया तो 1। सेकंड बनाना है, सेकंड के लिए क्या करोगे A 2 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 में नेगेटिव आता है और -1 और -1 हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी तीसरी पंक्ति की।
अब तीसरी पंक्ति में अपने को चाहिए था M31, जिसके संगत अपने को उपसारणिक बना लिए अपन ने। कितना 0 4 5 -1 करो गुणा, 0 को 1 से गुणा करोगे माइनस के से तो हो जाएगा 0 माइनस 4 पंजे 20, आंसर आ गया -20। अब सर देखो A3 1 बनाना है, मतलब 31 बनाना है, तो 3 और 1 4 हो गए, 4 के साथ प्लस यही ले आओ तो प्लस माइनस माइनस आ गया। ऐसे अपने को 32 बनाना है तो कितना आया 1 4 3 -1, ठीक है। अब 1 को 1 से गुणा करोगे -1, माइनस 4 3 12, आंसर आ गया -13। अब A32 बनाना है तो 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 के साथ आता है माइनस, ये भी लाओ तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, करेक्ट। अब M33 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अपने को उपसारणिक और सेकंड दोनों बनाने हैं। तो उपसारणिक अपन ने बना ली, 5 एकम 5, 0 को 3 से करोगे तो 0, 5 में से 0 गए तो 5। अब A33 बनाना है, मतलब तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के जो अवयव है उसका अपने को सेकंड बनाना है। तो सेकंड के लिए क्या आएगा कि 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 समय प्लस आएगा और इसी को ले आओ तो प्लस का 5, रिजल्ट क्या देगा +5। क्वेश्चन 2 अपना कंप्लीट है। बचा हुआ एक क्वेश्चन है वो आपको खुद को लगाना है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अपने को पता चल रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों सेकंडों का प्रयोग करना है। अब आपको पता होगा बेटा कि सेकंड तो पहले से चिन्ह एडजस्ट करके आता है। यदि उपसारणिक के बारे में बोलता तो चिन्ह एडजस्ट नहीं करता, अपने को लगाना पड़ता। कैसे, जैसे A21 है तो M21 आता। अब 2 और 1 है तो साथ में क्या लेता माइनस। अब यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, ये जो A21 है ये पहले चिन्ह के साथ मीटिंग करके आ चुका। अब बात करते हैं A22 तो M22 आता। अब दोनों प्लस के हैं क्यों, 2 और 2 4, प्लस का रिजल्ट आता। अब जैसे A23 है तो M23 आता। अब 2 और 3 कितने हो गए 5, माइनस आता साथ में, अपने को ज़रूरत नहीं है, क्यों, A23 अपने पास में है। अब अपने को क्या बनाना है, अब अपने को A21 A22 A23 मतलब तीनों जो अवयव हैं दूसरी पंक्ति के तीनों अवयव उन सबके अपने को सेकंड निकालने हैं। अब आपको पता है सेकंड कैसे आएंगे, उपसारणी के साथ क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। तो अपने को एक तो किसकी ज़रूरत है, A21 की ज़रूरत है। तो A21 ये 2 ये 1, बचा क्या, छोड़ दो पंक्ति और स्तंभ, 3 8 2 और 3, ये लो उपसारणिक बन गई। ये तो अपने पास उपसारणिक है, लेकिन अपने को बनाना क्या है A21 है तो सर 2 और 1 3, 3 के साथ माइनस आता है जो अपन ने यहाँ लगा दिया, दिख गया। अब ये माइनस तो ये पड़ा यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16, तो 9 को 16 से माइनस करो -7, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि चिन्ह पहले एडजस्ट हो चुका है इसका। अब A2 और 2 की बात करते हैं तो 2 इधर से भी तो बचा कौन 5 8 1 और 3। अब 2 और 2 4, 4 के साथ कैसा आता है प्लस। अब 5 3 जा 15 -8 1 जा 8, माइनस करोगे तो 7, प्लस का कोई इफेक्ट नहीं है। अब चाहिए A23 तो ये 2 ये 3, मतलब इस 1 की बात कर रहा है तो पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, 5 3 1 और 2, ये लो। अब 2 और 3 चेक करो, 5 है, 5 है तो क्या लेगा माइनस, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 -3 7 और बाहर माइनस है, करेक्ट। ये अपने पास क्या आ गए, सेकंड आ गए तीनों अवयव के। अब अपने को क्या निकालना है, सारणिक का मान ज्ञात करना है, किसकी सहायता से, सेकंड की सहायता से। अब फॉर्मूला अपन ने पहले बनाया, क्योंकि देखो इसकी बात करेंगे तो इसके लिए बात करें तो A21 हो गया अवयव, अब सेकंड भी A21 आ गया। अब प्लस ही लेना है, माइनस प्लस किस में ध्यान रखेंगे, जब ए की जगह क्या आएगा अपने पास में कैपिटल M आएगा, मतलब माइनर आएगा, उपसारणिक आएगा, तब अपने को चिन्ह का ध्यान रखना है। अन्यथा सेकंडों की बात करता है तो अपने को चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। अब अपने को क्या करना है, इसमें मान रखने हैं, कैसे कि जैसे देखो A21 की बात करूँ तो A21 कितना है 2, A22 कितना है 0, A23 कितना है 1, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, फॉर्मूला पहले से बनाया हुआ है अपने पास। तो देखो A21 का 2, A2 कैपिटल 1 कितना आया, ये लो 7, A22 कितना है 0, बचा A के कैपिटल A22 कितना हो गया 7। अब बचा A23 कितना है 1, कैपिटल A23 कितना बचा -7। अब 2 7 जा 14, 0 प्लस माइनस प्लस, ये सॉरी प्लस माइनस माइनस, 7 1 जा 7। अब 0 का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे तो हाइड कर दो इसको, 14 - 7 7। ये किसका मान आ गया, सारणिक का मान आ गया अपने पास। किसकी सहायता से आया, दूसरी पंक्ति के सह के द्वारा। यदि अपने को कहता तीसरी पंक्ति के सह द्वारा तो हम क्या करते हैं, यहाँ तीसरी पंक्ति 3 पहला स्तंभ 1, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनता, इसका फॉर्मूला बनता A31 सेकंड आ गया A31 प्लस, अब क्या आता A32 सेकंड आता है A32 प्लस A33
मीन्स अपने को यहाँ प्लस ही क्यों लिए, क्योंकि इसमें जो सेकंड है वो पहले चिन्ह के साथ मीटिंग करके आ चुका है। ठीक है बेटा, अब चाहे इसमें दूसरी पंक्ति कहे, तीसरी पंक्ति कहे, स्तंभ के बारे में भी कहे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बनाओ और आंसर लाओ। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को कहता है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके आपको इस सारणी का मान निकालना है। उपयोग किसका करना है? तीसरे स्तंभ का। तीसरा स्तंभ मतलब ये रहा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट मतलब कौन कौन से अवयव आ रहे हैं अपने पास? जैसे ये हो गया 1 3 2 3 3 3। ठीक है, तो आपको दिख गया जैसे प्रसार करें इसका, तो A 1 3 है तो इसके संगत सेकंड आ जाएगा 1 3, प्लस A 2 3 है तो A 2 3 सेकंड आ गया। फिर A 3 3 है अवयव, तो इसके संगत A 3 3 अपने पास में सेकंड आ गया। अब सुनिए, अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर प्लस ही क्यों लगाया, जबकि 2 और 3 5 होते तो माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि अपने को पता है ये जो A 2 3 है मतलब संगत इसके जो सेकंड है वो क्या करेगा, पहले से इस चिन्ह को एडजस्ट कर लेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। अब अपने को क्या करना है, देखिए फॉर्मूला अपन ने बनाया, इसमें एक तो चाहिए अपने को A 1 3, तो A 1 3 चाहिए तो A 1 3 पे चले जाओ, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, बच गया 1 y 1 z। करेक्ट। अब देखिए प्लस आएगा क्योंकि 1 और 3 4, z को x से z, 1 को y से y माइनस है। ठीक है, अब A 2 3 चाहिए अपने को, तो 2 और 3 5 माइनस आएगा। अब 2 3 ये रहा, तो ये रो छोड़ो ये कॉलम छोड़ो, बचा कौन 1 x 1 z, ये लो। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई z z, 1 मल्टीप्लाई x x, माइनस मिड में आएगा साइन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन A 3 3 की। A 3 3 की बात करें तो A 3 3 में देखो अपने पास में A 3 3 है, तो A 3 में कौन कौन आएगा, 3 3 6 प्लस आएगा 1x 1y, 1 को y से y, 1 को x से x। अब सुनिए, अब अपने को प्रसार चलना है, तो प्रसार के लिए क्या करना है, अपने को फॉर्मूला बनाया था अपन ने, ये रहा 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3। करेक्ट। अब इसमें मान रखेंगे अपन, ये 1 3 मतलब जो अपना अवयव है वो, ये A 1 3 जो अपना सेकंड है, प्लस ZX और माइनस माइनस ZX, फिर XY और Y माइनस X। ठीक है, अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, इस वाई जेड को अंदर ब्रैकेट से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया जेड स्क्वायर वाई जेड को वाई से किया वाई स्क्वायर जेड। अब जेड एक्स को इससे मल्टीप्लाई तो कर देंगे लेकिन साथ में माइनस है, तो दोनों के साइन ऑपोजिट करने हैं अपने को। तो जेड एक्स को जेड से मल्टीप्लाई किया जेड स्क्वायर एक्स, जेड एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स 2 टाइम है तो एक्स स्क्वायर जेड, ये माइनस है, प्लस वाले को माइनस बनाएगा, माइनस वाले को प्लस बनाएगा। एक्स वाई को वाई से किया तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई और एक्स से मरा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पास में पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लेते हैं अपन, तो ये एक्स स्क्वायर जेड है, इसके पास एक्स स्क्वायर वाई है, ये पास में लिख दिया, क्यों, ताकि एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इनसे। अब बात करते हैं जेड स्क्वायर की या फिर एक्स की, तो देखो अब अपने पास में ये माइनस जेड स्क्वायर एक्स है, एक्स है तो एक्स का पास में लेके आओ जिससे अपन एक्स कॉमन निकाल सके, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। अब बच गया कौन, जेड स्क्वायर वाई और माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आया अपने पास, यहाँ से कॉमन आ गया अपने पास में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच गया जेड माइनस वाई। यहाँ से कॉमन क्या आया एक्स, तो क्या हुआ जेड स्क्वायर, माइनस भी है साथ में तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो एक्स चला गया वाई स्क्वायर बच गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अपन देखें तो वाई भी कॉमन आ गया जेड भी कॉमन आ गया, तो वाई गया जेड 2 बार था, एक बार गया एक बार बच गया, वाई 2 बार था एक बार बच गया, जेड चला गया साथ में। अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को देखो पूरे में से यदि हम कॉमन निकालना चाहें तो पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए अभी जेड माइनस वाई इसमें भी है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगा देंगे अपन, तो इसमें कॉमन आ जाएगा जेड माइनस वाई। ठीक है, ये जेड माइनस वाई आया, यहाँ से जेड माइनस वाई गया तो बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से जेड माइनस वाई गया तो जेड प्लस वाई बच गया, क्योंकि दोनों है, प्लस भी है माइनस भी है, तो एक्स है साथ में, ये जेड माइनस वाई गया वाई जेड बच गया। अब देखिए, अब आप क्या बोलोगे कि सर जेड माइनस वाई है, तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर, अंदर गया तो एक्स जेड, अंदर गया तो एक्स वाई और साथ में वाई जेड। अब सर यदि अपन और आगे देखना चाहें तो कॉमन आ रहा है, अभी देखिए कॉमन क्या आया, जैसे अपने पास में जेड माइनस वाई ऐसा का ऐसा था, दोनों में एक्स कॉमन आया तो एक्स 2 बार था एक बार रह गया, जेड बच गया क्योंकि एक्स चला गया। अब माइनस लगा दिया, दोनों में वाई था कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया एक्स और यहाँ बच गया जेड, दोनों के चिन्ह अपने को बदलने हैं, क्यों, क्योंकि वाई के साथ माइनस है।
अब कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस जेड दोनों में से कॉमन आ गया तो एक्स माइनस जेड कॉमन आ गया, जेड माइनस वाई पहले से था, जैसे ये बाहर गया तो एक्स बच गया, ये बाहर गया तो माइनस वाई बच गया। एक तो ये है, ठीक है। और यदि आप आंसर मैच करना चाहते हो तो अपन क्या करेंगे, आंसर मैच करने के लिए जैसे अपने को पता है एक्स वाई आता है, फिर वाई जेड आता है, फिर जेड एक्स आता है, तो बात करते हैं सर कि एक्स माइनस वाई वाला तो पड़ा है अपने पास, वाई माइनस जेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ जेड माइनस वाई है। मैं एक काम करूँ, माइनस इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, जेड यहाँ चला जाएगा, तो वाई माइनस जेड हो जाएगा। कब, जब मैं क्या कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा। अब ये जो आपने माइनस कॉमन लिया है वो इस ब्रैकेट में अपन गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो इन दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, मतलब जेड पहले आ जाएगा, एक्स बाद में आ जाएगा, तो बन गया जेड माइनस एक्स। इस प्रकार तीसरे सेकंड के द्वारा इस सारणिक का जो अपने पास प्रसार प्राप्त हुआ है वो आया है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है अपने पास में कि सारणिक दे रखी है और ए आई जे मतलब कोई भी अवयव अपन ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ, सेकंड ए आई जे हो। अब अपने को पता है जैसे A11 ले लिया तो सेकंड कैपिटल A11 ही होगा, जैसे A12 लिया तो इसका भी सेकंड क्या होगा, A कैपिटल हो गया और 1 और 2 आ जाएगा। अब देखिए, हो तो डेल का मान मतलब सारणी का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आई जे है तो आई जे होगा, मतलब यहाँ आपने क्या लिया, 1 लिया है तो कैपिटल ए में भी 1 और 1 ही आएगा। देखो जैसे बात करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो ये समझ लो आपके ऑप्शन बिल्कुल एकदम मतलब बिना किसी माइंड यूज़ किया आपने ट्रिक से इसको आप कर सकते हो। कैसे, देखिए जैसे 1 है, 1 है, अब 1 2 है तो सर यहाँ 3 2 का क्या काम है, यहाँ 1 2 आना चाहिए। मीन्स ये अपने पास पूरा गड़बड़ कर दिया मामला, तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया यहाँ से, मीन्स हट गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 1 है, यहाँ तक ठीक है, 1 2 है, लेकिन 2 1 ये क्या कर रहा है सर यहाँ पे, क्योंकि 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा सी और डी। इसमें क्या होगा, जैसे अपने पास में ये स्मॉल A21 है तो यहाँ 1 1, ये फिर से गड़बड़ हो गई क्योंकि 2 1 है तो 2 1 आना चाहिए था। अब बात करते हैं इसकी, देखिए 1 1 है, 1 1 है, 2 1 है, 2 1 है, 3 1 है, 3 1 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा अपना, डी। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी अवयव है तो उसके संगत जो अपने पास में सेकंड प्राप्त करेंगे अपन, उसका भी क्रमांक वही होगा। जैसे 1 1 ले लिया तो इसका भी 1 1 होगा, 2 1 लिया तो इसका भी 2 1 होगा, 3 1 लिया तो इसका भी 3 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 है जो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 4.5 के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे पहले, जिसमें अपने को कोई भी अवयव दिया हुआ होगा, अवयव से अपन सहखंडज निकालेंगे। अभी तक सहखंड निकाला है, सहखंड की सहायता से सहखंडज निकालेंगे, फिर उसका व्युत्क्रम निकालेंगे, मीन्स इन्वर्स निकालेंगे। साथ में ही इसमें एक मिक्सिंग कंसेप्ट आएगा जो आएगा ट्रांसपोज का, मीन्स परिवर्त निकालने का। ट्रांसपोज मतलब होता है कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में इंटरचेंज करना। ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 4.5 के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। जाते जाते यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। कंटेंट कैसा लगा उसके बारे में कमेंट्स करके बताइए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा एक बार सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।